नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हर दिन हर पल दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को धीरे धीरे मौत की तरफ ढकेल रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस सफर की शुरुआत अक्सर सिर्फ कुछ सेकंड के सुकून और अच्छी फीलिंग से होती है। जी हाँ, बात हो रही है स्मोकिंग यानी धूम्रपान की। आप में से बहुत से लोग सिर्फ कुछ पल की राहत या अच्छा महसूस करने के लिए सिगरेट का एक काश लेते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि उसी एक काश के साथ आप धीरे धीरे अपने ही शरीर के खिलाफ एक लंबी और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत कर देते हैं। ये लड़ाई एक दिन में नहीं होती, ना ही एक सिगरेट से सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हर एक काश के साथ सिगरेट का जहरीला धुआं आपके शरीर के अंदर जाकर ऐसा नुकसान पहुंचाता है जो धीरे धीरे जमा होता रहता है। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास होता है, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर मैं कहूं कि सिर्फ मौत की तरफ ले जा रहे हैं, कहना भी शायद पूरी बात नहीं है। स्मोकिंग कई लोगों की जिंदगी में ऐसी बीमारियां छोड़ जाती है जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को दर्द, परेशानी और मजबूरी का बोझ दे देती है। ऐसा बोझ जो कभी कभी सालों तक चलता रहता है। तब लगता है कि मौत तो किस्मत वालों को ही मिलती है। आप सब जानते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सिगरेट का धुआं आखिर हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है, कैसे ये धीरे धीरे हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, कैसे हमारी बॉडी की नेचुरल प्रोटेक्शन को कमज़ोर कर देता है, और कैसे समय के साथ एक बिल्कुल सेहतमंद सेल को कैंसर सेल में बदलने की शुरुआत कर देता है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, स्मोकिंग से ऐसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है जिनके शुरुआती लक्षण इतने आम होते हैं कि अक्सर लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब तक बीमारी की असल सच्चाई समझ में आती है, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त इंसान सिर्फ एक बीमारी से ही नहीं लड़ रहा होता, वो अपनी सांसों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है, अपनी ताकत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है, अपनी मेहनत की कमाई को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है, और सबसे बढ़कर अपने परिवार की खुशियों और अपने सपनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है। तो चलिए आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि सिगरेट का हर एक काश आखिर हमारे शरीर के अंदर किस तरह धीरे धीरे तबाही मचाता है। लेकिन इससे पहले हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एक स्वस्थ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, तब तक ये समझना मुश्किल होगा कि सिगरेट का धुआं उस सिस्टम को धीरे धीरे कैसे कमज़ोर करता है और आखिरकार उससे गंभीर नुकसान कैसे पहुंचाता है। हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं कि हर एक सांस के पीछे हमारे शरीर के अंदर कितनी अद्भुत और हैरान कर देने वाली प्रक्रिया चल रही होती है। हम जब किसी जादूगर का मैजिक देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही शरीर के अंदर चलने वाले इस जीवन के मैजिक को सच में समझ लेंगे, तो शायद आपको एहसास होगा कि दुनिया का कोई भी जादू इसके सामने कुछ भी नहीं है। सोचिए, एक सांस अंदर जाती है और उसी एक सांस के दम पर हमारे शरीर की अरबों सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारा दिमाग काम करता रहता है और हम जिंदा रहते हैं। ये सब कुछ इतनी खामोशी से होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि जब हम एक सांस अंदर लेते हैं तो वो हवा नाक से लेकर लंग्स के सबसे छोटे हिस्सों तक कैसे पहुंचती है, और कैसे उसी हवा में मौजूद ऑक्सीजन हर एक सेकंड हमारी जिंदगी को चलाए रखती है। और जब आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे, तब ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि सिगरेट का धुआं इसी खूबसूरत और जीवन देने वाले सिस्टम को धीरे धीरे कैसे बर्बाद करना शुरू कर देता है। देखिए,
जब हम सांस अंदर लेते हैं तब बाहर की हवा सबसे पहले हमारी नाक से शरीर के अंदर प्रवेश करती है। वहां से हवा गले और विंड पाइप यानी ट्रेकिया से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स के अंदर ये विंड पाइप 2 बड़ी ब्रांचेस में बांट जाती है जिन्हें ब्रोंकी कहा जाता है। फिर ये ब्रोंकी और छोटी छोटी शाखाओं में बांट जाती है जिन्हें ब्रोंकियल्स कहते हैं। अगर आप इसे देखें तो ये बिल्कुल उल्टे पेड़ की शाखाओं जैसा दिखाई देता है और इन सबसे छोटी ब्रोंकियल्स के बिल्कुल आखिर में अंगूर के गुच्छे जैसे लाखों छोटे हवा के थैले लगे होते हैं। इन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। हर एल्वियोलस के चारों तरफ बहुत ही पतली पतली रक्त नालियां होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। यहीं पर हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे गैस एक्सचेंज कहा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एल्वियोली हवा से ऑक्सीजन लेकर यूजे इन पतली रक्त नालियों के माध्यम से ब्लड में पहुंचाते हैं। उसी समय ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर आ जाती है। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी गैस एक्सचेंज की वजह से हमारे शरीर के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलती रहती है। हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारा दिमाग काम करता रहता है और हमारी जिंदगी की हर एक सांस चलती रहती है। लेकिन अब एक बहुत मज़ेदार और ज़रूरी सवाल, जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाती, उसके साथ धूल, मिट्टी के बहुत छोटे कण, धुआं, वायरस, बैक्टीरिया और कई अन्य हानिकारक कण भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सब बिना किसी रोक टोक के सीधे लंग्स के एल्वियोली तक पहुंच जाए तो सोचिए हमारे लंग्स का क्या होगा। हम बार बार इन्फेक्शन का शिकार होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जल्दी बीमारियों से घिर जाएगा। लेकिन प्रकृति ने हमारे शरीर को इतना अद्भुत बनाया है कि उसने लंग्स की सुरक्षा के लिए पहले से ही एक बहुत ही शानदार और प्रभावशाली सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा है। और इसी सिक्योरिटी सिस्टम को सिगरेट का धुआं सबसे पहले निशाना बनाता है। नाक, ट्रेकिया और ब्रोंकी के अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। इनका काम होता है एक चिपचिपा पदार्थ बनाना जिसे म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस हवा के साथ आने वाले धूल के कण, बैक्टीरिया और वायरस को अपने अंदर चिपका लेता है और इस म्यूकस के नीचे होते हैं बहुत छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें सिलिया कहा जाता है। अगर म्यूकस को कचरा उठाने वाला ट्रक मान लीजिए तो सिलिया उस ट्रक को धक्का देने वाले हजारों छोटे क्लीनर्स की तरह काम करते हैं। ये लगातार हिलते रहते हैं और म्यूकस को धीरे धीरे गले की तरफ पहुंचाते रहते हैं, जहां से वो या तो खांसी के साथ बाहर निकल जाता है या फिर हम अनजाने में यूज निगल लेते हैं और पेट का एसिड उसमें मौजूद अधिकतर जर्म्स को नष्ट कर देता है। अब सोचिए, अगर स्मोकिंग की वजह से ये सिलिया ही खराब हो जाएं, तो इस सफाई व्यवस्था का क्या होगा? इसी सवाल का जवाब आगे समझते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितनी अद्भुत सफाई व्यवस्था चलती रहती है। हर सांस के साथ आने वाले धूल के कण, धुआं, बैक्टीरिया और वायरस को म्यूकस और सिलिया मिलकर शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी दिन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये सफाई करने वाली मशीन ही बंद हो जाए तो क्या होगा? हर सांस के साथ धूल, मिट्टी, धुआं, बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर के अंदर तो आते ही रहेंगे, लेकिन उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे ये हानिकारक तान और जर्म्स सांस की नलियों में जमा होने लगेंगे। बार बार इन्फेक्शन होगा, खांसी बढ़ेगी, बलगम जमा होगा और सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाएगा। यही वजह है कि स्मोकर्स में चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और COPD जैसे गंभीर रोग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को पहले से एज़मा है तो स्मोकिंग उसके एज़मा को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकती है। सोचिए, जिस सांस के बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, वही सांस लेना अगर धीरे धीरे एक संघर्ष बन जाए
तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। अब सवाल ये है कि सिगरेट में ऐसा क्या होता है जो सिलिया को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, सिगार या किसी भी टोबैको प्रोडक्ट का धुआं अंदर लेता है तो उसके लंग्स में लगभग 7,000 से भी ज्यादा केमिकल्स पहुंचते हैं। इनमें से करीब 250 केमिकल्स हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और 70 से अधिक केमिकल्स कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इन हानिकारक केमिकल्स में तार, फॉर्माल्डिहाइड, एक्रोलीन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड और फ्री रेडिकल्स जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। ये केमिकल्स सिलिया को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जैसे सिलिया कमजोर होते जाते हैं वैसे वैसे म्यूकस और उसमें फंसे हुए धूल के कण, बैक्टीरिया और वायरस को बाहर निकालना मुश्किल होने लगता है। और जब ये हानिकारक पदार्थ लंग्स में जमा होने लगते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और धीरे धीरे लंग्स भी कमजोर होने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्मोकिंग सिर्फ सिलिया को ही बर्बाद नहीं करती। सिगरेट के धुआं में टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामीन्स यानी TSNAs, बेंजोएपायरीन, बेंजीन, आर्सेनिक, कैडमियम, पोलोनियम 210 और 1,3 ब्यूटाडाइन जैसे कई खतरनाक कार्सिनोजेंस भी मौजूद होते हैं। ये कार्सिनोजेंस हमारे शरीर के सबसे कीमती हिस्से DNA पर हमला करते हैं। जब DNA को बार बार नुकसान पहुंचता है तो सेल्स के अंदर गलतियां जमा होने लगती हैं और धीरे धीरे इसी से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की बुनियाद तैयार होने लगती है। अब सवाल ये है, सिगरेट का धुआं DNA को नुकसान कैसे पहुंचता है और एक बिल्कुल नॉर्मल सेल आखिर कैंसर सेल में कैसे बदल जाता है? आइए अब इसे भी बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है तो उसके पास मेडिकल बुक्स होती हैं। उन किताबों में लिखा होता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, कैसे काम करती है, बीमारियां कैसे होती हैं और उनका इलाज कैसे किया जाता है। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर एक स्टूडेंट धीरे धीरे डॉक्टर बनता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर के हर एक सेल के पास भी एक इंस्ट्रक्शन बुक होती है। इस इंस्ट्रक्शन बुक का नाम है DNA। DNA ही हर सेल को बताता है कि उसे कब जन्म लेना है, कब बढ़ना है, कब डिवाइड होना है, कब अपना काम करना है और कब अपनी जिंदगी पूरी करके खत्म हो जाना है। यानी एक सेहतमंद शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए जो भी जरूरी निर्देश होते हैं वो सब DNA के अंदर लिखे होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी फैक्ट्री के मैनेजर को गलत इंस्ट्रक्शंस मिल जाए तो फैक्ट्री में क्या होगा? कोई मशीन बिना जरूरत के चलते ही रहेगी, कोई मशीन समय पर बंद नहीं होगी और कुछ चीजें जरूरत से कई गुना ज्यादा बनने लगेंगे। धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमारे शरीर के सेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सिगरेट के धुएं में मौजूद कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स बार बार शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये धीरे धीरे DNA को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये नुकसान 1 या 2 दिन में नहीं होता, बल्कि सालों तक धीरे धीरे जमा होता रहता है। और जब DNA में गलतियां बढ़ती चली जाती हैं तब सेल्स को मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस भी धीरे धीरे गलत होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब DNA के कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस बदल जाते हैं तो कुछ सेल्स अपना नियंत्रण खो देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कब रुकना है और कब डिवाइड होना बंद करना है। नतीजा ये होता है कि ये सेल्स बिना किसी कंट्रोल के बार बार डिवाइड होने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे अनियंत्रित सेल्स मिलकर एक गंठ यानी ट्यूमर बना देते हैं और जब ये सेल्स आसपास के टिश्यूज में घुसने लगते हैं और धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी फैल जाते हैं तब इस स्थिति को कैंसर कहा जाता है। इसीलिए कैंसर एक ही दिन में नहीं होता, ये कई सालों तक सिगरेट के धुएं में मौजूद हानिकारक केमिकल्स के कारण DNA को पहुंचने वाले लगातार नुकसान का परिणाम होता है। सबसे दुख की बात यह है कि सिगरेट का हर एक काश शायद उस पल कुछ लम्हों की राहत दे दे, लेकिन उसका नुकसान शरीर को कई सालों तक झेलना पड़ सकता है। और जब धीरे धीरे बीमारियां जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं, तब इंसान अपनी सेहत बचाने के लिए दवा, डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है।
तब अक्सर दिल से एक ही बात निकलती है, मौत तो किस्मत वालों को ही मिलती है। इसलिए फैसला आज आपके हाथ में है। सिगरेट का हर एक कश आपको किस दिशा में ले जाएगा, इसका फैसला भी आप ही करते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ने की तरफ बढ़ाया गया हर एक कदम न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक बेहतर और सेहतमंद कल की शुरुआत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है अगला वीडियो आपके ही सवाल का जवाब हो। हम हर टॉपिक को साइंटिफिक और आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।